काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को और एक नए वीडियो में। बच्चों आज हम लोग देखेंगे भाज्य यौगिक संख्याएं, जिसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। वह संख्या जो एक तथा खुद के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है भाज्य संख्याएं कहलाती है। कहने का सेंस यही है बच्चों कि कोई भी नंबर जो एक से खुद से इसके अलावे अगर कोई और से भाग लग जाए ना बच्चों पूरा पूरी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य या यौगिक संख्याएं कहलाएगी बच्चों। देखते हैं अगर हम लोग चार की बात करेंगे ना बच्चों, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है बच्चों, क्योंकि चार अगर चार को डिवाइड करेंगे तो ये एक से पूरा पूरी हो जाएगा बच्चों। ये खुद से भी होगा और किसी और से भी होगा, तो वो वैसा नंबर दो है बच्चों जो इसको काट दे। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, छः की बात करते हैं तो छः एक से पूरा पूरी भाग लगेगा बच्चों, खुद से भी लगेगा, दो से भी लगेगा और तीन से लगेगा, इसीलिए छः भी क्या है बच्चों, भाज्य संख्या है। इसी तरह से आठ भी है बच्चों, नौ भी है, 10 भी है, 12 भी है बच्चों, 14 भी है, 15 भी है। सबका क्या होगा बच्चों, वो खुद से भी डिवाइड होगा, एक से भी होगा और इसके अलावे कोई और से होगा, तो वो हमारा भाज्य या यौगिक संख्याएं कहलाती है बच्चों। नोट में देखिए बच्चों एक बात लिखा हुआ है, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बच्चों, चार। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चों चार है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। वैसी दो संख्याएं जिसका HCF एक हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वैसी दो संख्याएं जिसका HCF एक हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चों, जिसका HCF वैसा युग्म जिसका HCF एक होगा सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। 5 और 9 की बात करेंगे बच्चों, तो जब हम लोग 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, 5 और 1 मिलेगा। 9 को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा हमारा, 3 गुना 3 गुना 1 मिलेगा बच्चों। अब इस दोनों का जब HCF निकालेंगे बच्चों तो HCF क्या होता है बच्चों, दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही तो हमारा HCF कहलाएगा। तो इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में मिल क्या रहा है, वही हमारा HCF कहलाएगा। तो दोनों में मिल रहा है बच्चों एक एक, तो ये दोनों जो युग्म है, दोनों जो पेयर है, इसका HCF कितना है बच्चों, एक है, तो ये युग्म क्या कहलाएगा बच्चों, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। आगे देखते हैं 2 और 11 का बात करते हैं बच्चों। जब 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा 2 और क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। 11 का करेंगे तो 11 और 1 आएगा। इस दोनों का क्या है बच्चों, दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, एक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा। तो ये पेयर क्या कहलाएगा बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। आगे देखते हैं बच्चों जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं के ऐसा जोड़ा जिनके बीच 2 का अंतर होता है जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है बच्चों। ऐसा अभाज्य संख्या का नंबर होना चाहिए बच्चों जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसे हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहेंगे बच्चों। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए बच्चों, 3 और 5 इस दोनों के बीच 2 का अंतर है बच्चों। 5 और 7 इस दोनों के बीच 2 का अंतर है बच्चों। 11 और 13 इस दोनों के बीच 2 का अंतर है। अगला आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों एक एग्जाम्पल जो जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो। आगे हम लोग देखते हैं अभाज्य त्रिक संख्याएं, प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स। 3 लगातार अभाज्य संख्याओं के समूह जिनके बीच 2 का अंतर होता है उसे अभाज्य त्रिक संख्याएं कहते हैं बच्चों। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ बच्चों 3, 5, 7 इसके बीच क्या है बच्चों, 2 का अंतर है, इस दोनों के बीच 2 का अंतर है। तो ऐसा 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का समूह होना चाहिए बच्चों जिसके बीच 2 का अंतर है। और ये देखिए बच्चों ये लगातार भी है। आगे देखिए बच्चों नोट में केवल और केवल एक ही प्राइम ट्रिपलेट होता है, केवल और केवल आपको बच्चों एक ही प्राइम ट्रिपलेट मिलेगा। तो प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है बच्चों, 3, 5 और 7, ये याद रखिएगा बच्चों। प्राइम ट्रिपलेट जो होता है वो 3, 5 और 7 होता है बच्चों।